जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आप सभी को जय श्री राम। भगवान राम की कृपा से आप सब मंगल में होंगे, सबके यहाँ सब प्रकार की वृद्धि हो, इसी कामना के साथ आज एक नए वीडियो में आपके बीच में उपस्थित हैं। और यह वीडियो है गुप्त नवरात्रि के बारे में। आप सभी को ज्ञात है, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का पर्व लगभग पूरे आर्यावर्त में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत से लोगों को नवरात्रि के बारे में जानकारी है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 2 बार नवरात्रि को ही मानते हैं। चैत्र और आश्विन में 2 समय के नवरात्रि का अधिक प्रचलन है, जबकि शास्त्र में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। 2 बार के नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। यह नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक और माघ मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक। इस बार गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है वह 10 फरवरी से प्रारंभ होकर 18 फरवरी तक रहेगा। बहुत ही विशेष रूप से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें तंत्र या तांत्रिक जो क्रियाएं करते हैं या अघोरी जो संत हैं वो इस पूजा को करते हैं। गृहस्थों के लिए तो वही सामान्य नव दुर्गा पूजन का विधान है। हमें सभी गृहस्थियों को तो केवल पारंपरिक तरीके से नव दुर्गा का ही पूजन करना चाहिए। उसी प्रकार से कलश का स्थापन करें, उसी प्रकार से नवरात्रि का जो नियम है वही अपनाएं। देवी को श्रृंगार आदि चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। और जो नवचंडी का पाठ करवाना चाहते हैं, सतचंडी सहस्त्र चंडी जो भी पाठ करवाना चाहते हैं वो अपने योग्य आचार्यों के सानिध्य में अनुष्ठान करवा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक विशेष बात आती है। गुप्त नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं के लिए भी भागवत पुराण में कहा गया है कि जो कन्या नवरात्रि में विवाह में जो बाधाएं आती हैं उनको अगर हटाना चाहती हैं, अच्छा वर पाना चाहती हैं, तो उन्हें रोजाना ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो बड़ा मंत्र वाचन नहीं कर सकती वो ह्रिंग गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। और जो भगवान राम के उपासक हैं उनको नवानह परायण रामायण का पाठ करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में या सभी नवरात्रि में रामचरितमानस राम रक्षा स्तोत्र का भी विशेष महत्व है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और नवदुर्गा का पाठ भी आप इसमें कर सकते हैं। इसी बीच में एक विशेष त्योहार भी आता है जिसको हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। यह 14 फरवरी को है। बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, यह भी कई बार प्रश्न उठता है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? देखिए, बसंत ऋतु का आगमन है। चारों नवरात्रि 4 ऋतुएं लेकर के आते हैं। नवरात्रि का अर्थ है शरीर के 9 जो छिद्र हैं उनका जो इंद्रियों को वश में रखने का तरीका है वह व्रत है। और व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, व्रत का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर संयम करना। बसंत पंचमी का विशेष महत्व क्या है? बसंत नाम से बसंत पंचमी, बसंत ऋतु से ही इस दिन का नाम निर्धारित हुआ है, परंतु इसके पीछे विशेष महत्व है। इसी दिन हमारे वेद जो है वो लिखने प्रारंभ किए गए थे। ऋग्वेद का पहला अक्षर जिस दिन लिखा गया था उस दिन बसंत पंचमी कहते हैं। आज की भाषा में हम माता सरस्वती का बर्थडे जन्म दिवस कह सकते हैं।
जिन बच्चों के वाणी में दोष है, बोलने में दिक्कत है, वो इस दिन यज्ञ अनुष्ठान करवाएं बसंत पंचमी के दिन। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, उनको इस दिन माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना या अपने घर में अपने कक्ष में फोटो की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए और इसी दिन से सरस्वती स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। सारे बाधाओं का निवारण हो जाता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। यह गुप्त नवरात्रि बसंत पंचमी के बारे में हमारे विचार थे। इसके साथ ही नवमी के दिन हमें नवरात्र का पारायण करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। हम न तो कोई एडिटिंग जानते हैं और न ही बार बार आपको ये कहते हैं हमें लाइक या सब्सक्राइब शेयर करो। अगर हमारी बातों में आपको कुछ धार्मिक भावना या अपनापन नजर आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही मैं आपको एक सूचना और देना चाहूँगा कि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व को मनाने से जैसा भागवत में कहा गया है, घर में कोई भी रोग दोष है सभी दूर होते हैं। इसलिए नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का जो व्रत है वो सभी गृहस्थियों को करना चाहिए। और 10 महाविद्याओं की पूजा केवल तंत्र या अघोरी करते हैं, तांत्रिक नहीं बनना है। केवल नवदुर्गा का रूप का ध्यान करते हुए आपको नवरात्रि का व्रत करना है। जय श्री राम, धन्यवाद।